पाकिस्तान भारत को वही जख्म देना चाहता है जैसे भारत ने उसे दो भागों में तोड़ कर दिया था। इसी क्रोनोलॉजी में घटना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेंड देगी। उन्हीं में से बिल्कुल मध्य में कहीं यहां पर मेमन सिंह नामक कमांड है जिस जगह पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने आ रही है। अब ट्रेनिंग देने कौन आ रहा है? तो ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशान मिर्जा देने आ रहा है। इसने यह प्रस्ताव इन्हें नवंबर में भेजा था। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश री इमर्ज होने जा रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक दफ़ा फिर से उसी तरह एक ख़तरा बनने जा रहे हैं जिस तरह से 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में भारत को ख़तरा था? नाज़रीन, कमो पेश 53 साल के बाद पाकिस्तानी आर्मी की बांग्लादेश में एंट्री। पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की सेना को देगी ट्रेनिंग और इस सिलसिले के लिए पाकिस्तान की आर्मी का मेजर जनरल का रैंक का ऑफिसर अपनी टीम के हमरा बांग्लादेश का विजिट करने वाला है और फरवरी 25 में ये जो है वो ट्रेनिंग पहले महल्ले में दी जाएगी। 4 दीगर मराहल में जो है ये ट्रेनिंग कमो पेश 1 साल तक देती रहेगी पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को। नाज़रीन इकराम, ये खबर आई है हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से। हिंदुस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की आर्मी जल्द बांग्लादेश का टूर करेगी और वो वहाँ पे बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने नाज़रीन इकराम बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट के सरबराह हैं डॉक्टर यूनुस, उनको ये प्रपोजल इज्तिमा दिया था। तो डॉक्टर यूनुस ने ये जो है एग्रीमेंट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जो उनकी हालिया मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इस एग्री किया और अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बांग्लादेश में जाएगी और वहाँ पे उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग देगी। और ऐसा नाज़रीन इकराम 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बांग्लादेश वापस जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये मेरा दावा नहीं है, ये हिंदुस्तान का दावा है, हिंदुस्तान के मीडिया का दावा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं इनको गुमराह कुन करार दिया है बांग्लादेश की आर्मी ने। बांग्लादेश की आर्मी के जो ISPR है उनकी जानब से ये क्लेम सामने आया है मीडिया के ऊपर चलने वाली जो खबरें हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में बंगाली आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आ रही। हाल इकराम, जो हालिया कुछ इक़दामात हमारे सामने आए हैं इसने हिंदुस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान के हवाले से जो सॉफ्ट रवैया है ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनकी कुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश ने हाल ही दिनों में पाकिस्तान के लिए जो वीज़ा शराइत हैं उनमें भी अच्छी खासी जो है वो नरमी कर दी है। वहीं पाकिस्तान ने भी बंगाली शहरियों के लिए जो है वो उनका वीज़ा फ्री जो है वो कर दिया है। अब बंगाली शहरी बगैर किसी वीज़े के पाकिस्तान को विजिट कर सकते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, इससे पहले पाकिस्तानी को बांग्लादेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा शराइत के ऊपर अमल करना पड़ता था, कड़ी निगरानी के अमल से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा शराइत हैं उनमें भी आसानी बरती है। व दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट हैं वो भी नाज़रीन किराम अब शुरू होने वाली हैं। इससे पहले ये बैन था, पाकिस्तान का जो PIA है वो डायरेक्ट ढाका नहीं जा सकता था। पाकिस्तानियों को पहले दुबई जाना पड़ता था और वहाँ से ढाका जाना पड़ता था। अब नाज़रीन किराम, बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने ये पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। यही नहीं नाज़रीन किराम, दोनों मालिक के दरमियान समुद्री तजारत भी बराह रास्त शुरू हो चुकी है और इसके 2 कार्गो जहाज जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दफाई सामान जो है वो भी खरीदने का जो है वो प्लान बना रहा है
اور وہ بہت جلد فارملی پاکستان کو یہ کہے گا دفاعی معاملات میں بھی اس کی مدد کرے۔ یہ وہ ساری خبریں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی قربت مزید بڑھ رہی ہے۔ ناظرین کہ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھارت کو کیا چنتا ہے؟ دیکھو، بھارت کو یہ چنتا ہے اگر پاکستان دوبارہ سے بنگلہ دیش میں اپنے پاؤں مضبوط کر لیتا ہے تو مگر بھی پاکستان سے اس کو خطرہ ہے۔ اب اس کی جو مشرقی سرحدیں ہیں جہاں پہ حسینہ واجد کے دور میں اس نے بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنا کر رکھا تھا، حسینہ واجد کے جانے کے بعد اب جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر بھی اس کو پاکستان جیسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کیونکہ جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ ہم نے پاکستان سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن جو حسینہ واجد ہے اس نے ہمیں ہندوستان کی غلامی میں دے دیا، نے ہندوستان کی غلامی میں جبرن رکھا۔ اسی وجہ سے ناظرین اکرام وہاں پہ ایک لاوا پک رہا تھا اور وہ لاوا پھٹا تھا 5 اگست 2024 کو جب حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور حسینہ واجد نے ہندوستان میں جا کر پناہ لے لی۔ تو ناظرین اکرام اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو قربتیں ہیں یہ بڑھ رہی ہیں، اور اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے پاکستان آرمی کی کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹریننگ دے رہی ہے، آج تو بنگلہ دیش نے اس کی نفی کی ہے، بنگلہ دیش کی آرمی نے، لیکن ناظرین اکرام جو ہندوستان کی میڈیا کے اوپر جو خبریں چلتی ہیں اس کا میرے پرسنل اندازے کے مطابق حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ناظرین اکرام بنگلہ دیش کی آرمی اس سے ڈینائی کر رہی ہے، لیکن فیوچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انٹری مار دے۔